देखिए, अब किसी कीमत में 2024 में बीजेपी की वापसी केंद्र में नहीं होने वाली है। अब प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है। ये नामुमकिन हो गया है, ये असंभव हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब ये कहा जाने लगा है, जनता जनार्दन नहीं, थोड़ा रुकिए, ये नेता कह रहे हैं, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं और विपक्षी पूरे ये कहने लगे हैं अब कि देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिल गई है। अब इस जीत के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, वहां भी कांग्रेस को जीत मिल जाएगी और फिर ऐसे में 2024 के समीकरण बिगड़ जाएंगे, क्योंकि भारत का जो नक्शा है, जहां जहां भगवा ये जो सूर्य मैथिल पहनकर आए हैं, इस तरह से छाया हुआ था। थोड़ा इनको क्लोज कर दीजिए। ये इसीलिए पहन के आते हैं ताकि दिखते चमकते रहें और ये बताते रहें कि हम इसी कलर को जीते हैं, इसी कलर को पहनकर शान से जीते हैं। तो ये कहा जाने लगा कि देखिए भाई, अब तो नक्शे से भी बीजेपी गायब होने लगी है और जनता भी ये चर्चा करने लगी कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने 21 दिन कर्नाटक में ये जो जादू दिखाया है, ये पूरे भारत में दिखाया जाने वाला है? क्या सच में 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? क्या सच में 2024 में मोदी का जादू नहीं चलेगा? जब ये जनता कहने लगे तो मुझे जनता के बीच आना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है, क्या सच में आप ऐसा मान बैठे हैं? और क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और कांग्रेस में कर्नाटक की चुनाव की जीत के बाद, कांग्रेस ने जो जीत हासिल की है, उसके बाद पूरे देश का समीकरण बदलेगा और इन विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को जीत हासिल होगी, जबकि हर राज्य में कांग्रेस अंतर से जूझ रही है और देश में विपक्ष जो है किसी के नाम से सहमति नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी। इसी पर जनता जिंदाबाद करेंगे, लेकिन पहले 2024 कैसे कर्नाटक जीत के बाद प्रभावित होने लगा है और कैसे ये कहा जाने लगा है कि 2024 में मोदी इस बार नहीं आएंगे वापस, एक राज्य जीतने के बाद ही क्या ऐसा ही होगा? ये सब कुछ जानिए, समझिए रिपोर्ट देखकर। उसके बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दक्षिण का सबसे मजबूत किला कांग्रेस पार्टी ने फतह कर लिया है। कर्नाटक के चुनावी रण में बीजेपी को मिले शिकस्त से विपक्ष गदगद है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जो रिजल्ट आया है, एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए, दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। एक आध जगह जो बची है वहां भी समाप्त हो जाएगी। विपक्ष कर्नाटक चुनाव को 2024 की झांकी मानकर खुश है, लेकिन बीजेपी अभी से 2024 में प्रचंड जीत का दावा कर रही है। 2024 के लिए पार्टी हमेशा तैयार है। 2024 में 2014 की तरह रिजल्ट आएगा और देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। कुछ राज्यों के चुनाव हुए थे जिसमें कि राजस्थान भी था, मध्य प्रदेश भी था, कर्नाटक भी था और भी कुछ राज्य थे। उनके जब रिजल्ट आए तो उसके बाद जो है वो सब ने शुरू कर दिया कि साहब अब मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब ये मोदी जी की उल्टी गिनती लगाने में लगे रहे और जनता जो है मोदी जी की सीधी गिनती में डटी रही और जिसका नतीजा हुआ कि 282 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो 303 हो गई। 24 में चुनाव है तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक सियासी पारा चढ़ने लगा है। बिहार में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजा है, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता बाबा के दिव्य दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं, दूसरी ओर बिहार में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का विरोध करने वाली सत्तारूढ़ पार्टियां भी अब बाबा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखकर नरमी दिखाने लगी हैं। बिहार भी गर्म है तो सियासी रूप से रेगिस्तान की धरती राजस्थान की सियासी गर्मी भी तेज हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले सचिन पायलट की पदयात्रा आज खत्म हो गई, लेकिन गहलोत पर हमले खत्म नहीं हुए। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ।
पायलट और गहलोत का झगड़ा राजस्थान में कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकता है, तो उधर मध्य प्रदेश में भी सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। जबलपुर में दिग्विजय सिंह ने यह कहकर बीजेपी को हमले का हथियार थमा दिया है कि हिंदुत्व धर्म नहीं, राजनीति का एजेंडा है। हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद न सिर्फ कांग्रेस का जोश हाई है, बल्कि कांग्रेस के सहयोगी भी उत्साहित हैं। हालांकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कांग्रेसियों का ये जोश 2024 से पहले ठंडा हो जाएगा। आज इसी पर जनता जिंदाबाद। देखिए, दक्षिण में बीजेपी कहां है, अगर ये सवाल उठ रहा है तो विपक्ष इस सवाल को उठाएगा ही। लेकिन पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और जब 2024 की मैं बात कर रहा हूं तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का ये बयान बताना और दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि 2024 में जहां 200 सीटों में कांग्रेस मजबूत है वहां वो लड़ाई लड़े, बशर्ते जहां विपक्षी मजबूत हैं वहां पर वो हमें समर्थन दें। तो इस तरह से ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान आने लगे हैं। ममता बनर्जी ने ये बड़ी बात कह दी है और खुद सामने आकर कह दी है कि 2024 में 200 जिन सीटों में मजबूत है उन सीटों में हम समर्थन देने को तैयार हैं। मनोज्ञा, बताइए, पश्चिम बंगाल से ममता दीदी ने बड़ा बयान दिया है। ऐसा लग रहा है कर्नाटक की जीत के बाद कि 2024 में विपक्षी एकजुटता एक बार फिर सामने आ रही है। ममता दीदी के इस बयान के क्या मायने हैं, मनोज्ञा? देखिए, दीदी के इस बयान के दो मायने हैं। पहला ये कि सुर बदल रहा है और दूसरा कि स्वर और साथ दोनों बदलेगा। यानी कि आप ममता बनर्जी ने ये साफ कह दिया है कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ क्षेत्रों में कुर्बानी भी देनी होगी, और कांग्रेस को चेता भी दिया है ये कहते हुए कि 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूत हो सकती है, लेकिन बिना छोटे राजनीतिक क्षेत्रीय दलों के सरकार नहीं बना सकती है। ऐसे में उन सारे क्षेत्रीय दलों की आवाज जो अभी तक ये कह रहे थे कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां पर लड़े, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर उन्हें ही लड़ने दिया जाए, वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार ही न दे। ऐसे में उहापोह की स्थिति इसलिए होगी क्योंकि जहां केंद्र की लीडरशिप ये जानती है कि उनके पास ये बड़ा मौका है अपनी सीटों को बढ़ाने का, तो वहीं राज्य की लीडरशिप कांग्रेस की ये जानती है कि उनके पास शायद। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा, जो आप समझाती हैं और जो सुर और साथ का संगम आपने बनाया है, और जिस अंदाज में बताया है कि सुर बदल रहे हैं साथ आने के लिए, तो निश्चित तौर पर देश की जनता, जो जनता जिंदाबाद देख रही है, वो समझ जाएगी कि आप जो बता रही हैं क्या ऐसा ही सुर बदलेगा साथ आने के लिए। तो चलिए अब जनता के बीच चलते हैं और जो ये समीकरण बदले हैं, बने हैं, बदलने वाले हैं, उस पर जनता जिंदाबाद करते हैं। पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि मेरे साथ कौन कौन होंगे जो आपस में लड़ाई और झगड़ा करेंगे। शिवम छाबड़ा होंगे। शिवम छाबड़ा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। केपी मलिक साहब हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, और ये जनता जिंदाबाद के बहुत अच्छे दर्शक भी हैं। थोड़ा मुझे तारीफ भी पसंद है, इसलिए मेरी तारीफ कर दीजिए फिर दूसरे की। नहीं, ज्ञानेश जी का जो प्रोग्राम होता है, ज्ञानेश जी का मैं लगातार देखता हूँ। बहुत बढ़िया, वक्त ज्यादा मिलेगा इनको, तारीफ किसे पसंद नहीं है। मेरे साथ सूर्या मैथिल साहब होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनको कहा गया है कि भगवा के अलावा दूसरा भी पहनिए, क्योंकि भारत से भगवा कलर जो है अन्य राज्यों में थोड़े कम हो रहे हैं। ना 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 ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। छा जाएगा डिबेट, ठीक जाएगा। आप पहनते रहिए, झगड़ा मत करिए। इसके साथ ही रमनीत वत्स होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दूसरी तरफ जुगल किशोर साहब होंगे, कांग्रेस के नेता हैं। सुधीर दुबे होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और परविंदर सिंह सेठी होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और कुलदीप कुमार साहब होंगे, विधायक, आम आदमी पार्टी और प्रवक्ता। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए क्योंकि देखिए आप इतने गमगीन क्यों हैं? इतना सीरियस कहाँ हैं? शौक लग गया है? ये देखिए जनता कह रही है शौक लग गया है। क्या कर्नाटक के नतीजों से शौक लग गया? हम वो दल हैं जिन्होंने दो सांसदों से लोकसभा के अंदर हमने काम शुरू किया था, इसलिए हमको शौक नहीं लगता है। हम तो 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी हैं, कोई टेम्पररी आने वाले जाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए ये तो चुनावी निर्णय है, जनता का जो जनादेश रही है उसको स्वीकार किया है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन लगातार जनता के बीच में काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पहचान है। अच्छा, ठीक है, बधाई हो आपको कर्नाटक जीत की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की नहीं, तो ऑलरेडी 18 में जीत चुके हैं, वो तो आपके सामने है, सरकारें चल रही हैं। अब आने वाले समय की बात कीजिए। आने वाले समय में आपके साथ जैसा ये कर्नाटक ने जवाब दिया, जनता ने जवाब दिया है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इफेक्ट आप देखना राजस्थान में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। जिस प्रांत से
कांग्रेस के राहुल गांधी जी और पदयात्रा हमारी निकली है, दिल्ली से भी आप देखना, ये जहाँ जहाँ हमारे निकले 2024 में हम जीत 24 में जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। ये जो दो मित्र और दो लड़के एक बार यूपी में आए थे और फिर उसके बाद दोबारा नहीं फड़के कहीं, तो फिर एक बार लड़के सामने आएंगे, क्योंकि ममता दीदी ने तो कह दिया है कि 200 जहां मजबूत है कांग्रेस वहां हम जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप, फिर ये गठबंधन बनेगा। और क्या आप लोग एक गठबंधन मोदी को हराए? आज पूरे देश में किसान, नौजवान और महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसके खिलाफ जनता ने मन बना लिया है। पहले पंजाब, हिमाचल, उसके बाद कर्नाटक। निश्चित रूप से आप देखेंगे पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ जो जनाक्रोश हो रहा है, निश्चित रूप से 2024 में बदलाव लाएगी जनता, पक्का। हाँ रमनीश भाई जल्दी। 2023 में इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा था। 18 पार्टियां 2018 में हाथ उठा करके आई थी और सबको यही लग रहा था ये सारी पार्टियां मोदी जी को हरा दे, लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 पद, सुनहरी लाल के सुनहरे सपने देखे, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने सबको देखने चाहिए। कैसेट फंस रही है कर्नाटक के नतीजों के बाद राजा। हसीन लाल के हसीन, खसीन लाल के का हसीन, कुछ भी बोल रहे हैं आप। भी कांग्रेस और जेडीएस मिलकर के बनाया था, उसके बाद 2019 303 सीट लेकर के आई थी। इसी तरह का माहौल आप देख रहे हैं अभी भी। आप बताइए, अंदर देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जुमलों की सर। अरविंद केजरीवाल, कुलदीप, अरे ले लेते आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल नाखुश नजर आ रहे हैं, शराब घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं, मंत्री जेल जा रहे हैं। 24 में कहाँ है? 171 करोड़ का भी जवाब लीजिए, सब जवाब दे दीजिए। 2024 बता पाएंगे? पूछ लो कितनी होती है, जीरो पूछ लो कितनी होती है, फिर बेइज्जती हो जाती है। पूछ लो कितनी होती है, बेइज्जती हो जाती है। मैं बेइज्जती नहीं करूंगा, अरे हमको खुद ही नहीं पता है भाई। देखिए, कर्नाटक का नाटक खत्म हो चुका है और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव चाहती है जो सरकार जिसने देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के ऊपर अत्याचार। केजरीवाल कांग्रेस के साथ जाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी जनता के साथ जाएंगे, जहां जनता चाहेगी केजरीवाल जी वहां जाएंगे। केजरीवाल जनता के नेता है, जनता उन्हें पसंद करती है और जनता आज जो भी होता है जनता तय करती है। और 2024 की न्याय भी जो है वो जनता तय करता। जनता बताइए एक बार, ये जनता विधायक जी, ये देश की बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सड़क आपके सामने है, आप यहाँ का सारा चक्कर लगा लो, सारी की सारे सड़कों का बताइए। कुछ नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले इतनी जोर जोर से बोलते हैं, तो देखो हम आम जनता है, हमें जो है हमें सिलेंडर चाहिए। हमारे को किस रेट में मिल रहा है? तेल चाहिए, सरसों का तेल। ये लोग जो है जुमलेबाजी कर करके आज प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। केपी मलिक साहब, पॉलिटिकल एडिटर दैनिक भास्कर के, एक सेकंड आ रहा हूँ। ये बताइए, मैं इन लोगों को इसलिए आपको सुना रहा था कि इसके आधार पर बताइए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सपा, सबको सुनवा दिया हूँ, इसके आधार पर 24 की पिक्चर बताइए। इनको लग रहा है सब कुछ खत्म है, बस 24 में पूरा बदलाव हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना चुनाव लड़ने का जो तरीका है, उसके सामने विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, अभी हसीन सपने नहीं सजाने चाहिए। इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव जीत तो गई है, लेकिन उसको बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको ये बरकरार रखनी है अपनी जीत, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी, तब वो मोदी को कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं। अन्यथा इतना आसान नहीं है गुरु, जितना आसान सेठी जी आप लोग समझ रहे हैं कि 24 में एकदम सब पलट जाएगा। देखिए, पहली बात तो सत्ता किसी का कॉपीराइट नहीं है। कभी ये 2 सीट पे थे, इनको उस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन शुरुआत होती है दिल्ली से। 3 बार दिल्ली हारते हैं, 1 बार पंजाब हारते हैं, 1 बार हिमाचल हारते हैं, फिर कर्नाटका हारते हैं। ये जनता का रुख है, जनता का रुख नजर आ रहा है। सत्ता तो देखो जनता फैसला करेगी किसको सत्ता मिलनी है, सत्ता नहीं मिलनी। ओवर कॉन्फिडेंट होकर बयानबाजी करना ठीक नहीं है, लेकिन जनता का रुख जो नजर आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट है, अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है सूर्या भाई। मैं जानता हूं आप ज्यादा टाइम लेंगे, इसलिए कह रहा हूं अति आत्मविश्वास नहीं है जो सारे लोग बोल रहे हैं। और जिस तरह से भले कर्नाटक में आप जीत गए, कांग्रेस जीत गई है, और वो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कलह है, लेकिन उसके बाद भी ममता दीदी का ये कह देना कि 200 सीट जहां मजबूत है वहां हम साथ देंगे। अभी कुछ देर में अखिलेश यादव को बयान आ जाएगा, अरविंद केजरीवाल का, तब कैसे करेगी बीजेपी? देखिए, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय बजरंग बली। सुनिए, कांग्रेसी क्या कह रहे हैं? जय बजरंग बली। हाँ बताइए। जो राम के नाम को काल्पनिक मानते थे, आज जय बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं। इससे बड़ा बदलाव कुछ नहीं होगा। और अब जरा मुझे 120 सेकंड दीजिएगा।
आप कर्नाटक की विजय की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम हुआ क्या? वहां पर लोगों ने कम वोट दिया क्या? वहां पर जेडीएस का जो वोट था वो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। दूसरी चीज मैं आपको जानकारी दे देता हूं, 2018 में भी कर्नाटक के अंदर हमारी सरकार उस समय में नहीं बनी थी, लेकिन 2019 में किस प्रकार से, चाहे वो कर्नाटक ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, लगातार हमने सुपड़ा साफ किया। और एक बात और बता दूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतत काम करते हैं, सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं। और ये तो जो विपक्ष के जो सत्ता के लिए नहीं करते, सरकार बनाने के लिए काम नहीं के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं। और जो ये कोलाहल कर रहे हैं ना, ये वो हाल हो गया। 30 सेकंड में ब्रेक पे वो हाल, आ रहा हूं। अरे अभी 1 घंटा है, अरे पूरा सिर्फ 20 सेकंड। एक चूहे को यदि हल्दी की गांठ मिल जाए, वो अपने आप को पंसारी ना। रुद्रनारायण सिंह जल्दी पॉलिटिकल आ रहा हूं। देखिए एक चीज मैं बताऊं, अभी जो आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे थे, उनके आम आदमी पार्टी वाले जो कुलदीप जी बोल रहे थे, इनका जो रेपिस्ट से मसाज करने वाले मंत्री को एकांतवास सता रहा, उसके बारे में भी पूछ लीजिए कि एकांतवास सता रहा, किसको भेजा जाए उनके पास। आप कौन से मंत्री को आ रहा हूं। देश पूछ रहा है, ऐसा मंत्री, ऐसा ब्रजभूषण जो देश की बेटियां, जो देश के लिए मेडल लेके आई और उसके खिलाफ बैठी है और पूरी भाजपा उसको बचाने में लगी। ठीक है। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये कहना। सब उन्हीं के आपस के लोग हैं। आप जो पूछना है जनता की क्या राय है, जनता के मन में क्या है, अभी आ रहा हूँ। ये अच्छी बात देखिए, जनता जिंदाबाद की यही खासियत। आ रहा हूँ। कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, उसके बाद ममता बनर्जी का बयान और विपक्ष के नेताओं का बयान, 2024 में क्या होगा, इसी को लेकर हम आज जनता जिंदाबाद कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर बता देता हूं आपको कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जो पर्यवेक्षक हैं वो पर्यवेक्षक पहुंचे हैं। विधायकों की जो रिपोर्ट है उसको देने नहीं, झगड़ा मत करिए, अरे नहीं झगड़ा मत कीजिए। देखिए जरा इनको ज्यादा अरे नहीं, ये मत कीजिए। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि खड़गे के घर दिल्ली में पर्यवेक्षक जो है वो पहुंचे हैं और वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। राहुल जरा इनको देखिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उस अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड क्या हो गया, क्यों उत्तेजित? ये आदमी चुनाव का प्रतिनिधि है, तू बोलेगा भाजपा के संस्कार है। एक सेकंड, तो आप भी वही कर रहे हैं। मेरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर, मैं तो उनको रोक रहा हूँ ना। मैं शांत, ऐसे मत रोको, ये शांत कराएंगे। आप अपनी बात कहिए, अपनी बात शांत होकर। राहुल भाई उधर जाइए। हाँ, आप भी तो उत्तेजित कर रहे हैं अंकल, आप भी मत करिए, शांत रहिए, अपनी बात कहिए। अब 2024 को लेकर जो आप कहना चाहते हैं उस पर बात करिए। लाइव डिबेट है, क्यों लड़ना झगड़ना? कहाँ लड़ रहे हैं? चलिए बताइए, 2024 में आपको क्या लगता है? 2024 में जो कर्म आज तक, अभी तक 9 साल में मोदी जी ने किए, डिक्टेटरशिप, हठधर्मी की है, उसके लिए पब्लिक ही डिसीजन लेगी। पब्लिक चेंज चाहती है तो जल्दी से बोलिए। वो झूठ बड़े शौक से बोलता था, मैं यकीन ना करता तो क्या करता। लोग सिर्फ पेट्रोल और डीजल के पीछे भागे हुए हैं। इंश्योरेंस के रेट डबल हो गए, सीमेंट के रेट डबल हो गए, सरिये के रेट 4 गुने हो गए, लकड़ी के रेट 10 गुने हो गए, सब्जियां आसमान को छू रही हैं, घी के रेट आसमान को चले गए। कोई काम कराने जाओ, काम होता नहीं राजी खुशी। ये कैसे लोकतंत्र है? ये ऐसे चलेगी क्या? ठीक है, इसी लोकतंत्र पर जवाब लेंगे नेताओं से भी और ये जो जनता है इनसे भी, आपसे भी बात करेंगे। और जनता जिंदाबाद में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्नाटक में जीत के बाद जिस तरह से विपक्षी एकजुटता एक बार फिर से दिखाई दे रही है, तो क्या ऐसे में मोदी के लिए खतरा है, बीजेपी के लिए खतरा है 2024 में? इसी पर आज जनता जिंदाबाद कर रहे हैं। नेताओं से बात हो गई और अब जनता से बात करने की बारी है, क्योंकि सेकंड सेशन में मैं जनता को प्राथमिकता देता हूं। सबसे पहले नेताओं से बातचीत करने के बाद गेस्ट थे, इसलिए उनकी राय ले रहा था। अब आप अपनी राय रखिए कि 2024 में कर्नाटक जीत के बाद जिस तरह की चर्चा हो रही है कि अब जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में गड़बड़ हुआ, तो 24 में मोदी और बीजेपी के लिए खतरा है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि जनता पार्टी जो सत्ता में आई उसकी बैकग्राउंड ये थी कि कांग्रेस ने बहुत बड़े घोटाले किए, जबकि कनिमोझी, राजा वगैरह पे जो केस चलाए गए वो साल भर भी नहीं चले। मेरा मानना है अगर वो कल्प्रिट थे, उन्होंने कोई काला काम किया था, तो बीजेपी ने उनको सज़ा क्यों नहीं दिलाई? ये सारे झूठे प्रोपगंडा फैला के सत्ता के लालची सत्ता में आ गए, जिन्होंने कभी सत्ता का मुंह भी नहीं देखा था, ख्वाब भी नहीं देखा था जिन्होंने।
और आज 7-8 साल के अंदर देश की पूरी परिभाषा बदल चुकी है। महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मगर आपको एग्जाम्पल दूँ, डीडीए जो है बीजेपी के अंडर है, और डीडीए में अगर आपको अपना फ्लैट ये फ्री होल्ड कराना है तो मिनिमम 2 लाख का खर्चा है। तो व्हाट द फक बीजेपी इज डूइंग यार। कोई मेरे को इस बात मर्यादित भाषा में बताइए आप अपनी बात। नहीं, ये अभी जब नेशनल डिबेट में तो 24 के ऊपर जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप डिसाइड करेंगी कि किसने किसके साथ मिलना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि एक पार्टी रहती पीछे, सबसे आपस में सब मिलजुल के ही जो काम करते हैं। तो ऐसे ही अब इस टाइम पे कांग्रेस जो है लीड ले रही है और बाकी छोटे छोटे ग्रुप जो उनके साथ मिल के जो 24 के फाइट करेंगे, तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें। जो बोलिए आप अपनी बात। आ रहा मर्यादित भाषा में आपसे भी मैं आप यही उम्मीद करूंगा दोबारा। हाँ नहीं कोई बात, हमें तो यही पता है कि जी अब मोदी जी की सरकार आएगी और पक्के से आएगी। ये सब तो कह रहे हैं सब गड़बड़ है। कोई बात नहीं, सबके अपने अपने विचार हैं सर। मैं तो कह रहा हूँ, हम तो अभी भी कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आप गमले में एक पौधा लगा दो और इस पेड़ का देखो मोदी ऐसे रहेगा। नीम का गमले का पौधा जो है ना, मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता, और पेड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। ओके, ये मोदी भक्त हैं। अभी तो किसी के भक्ति होंगे, भक्ति में सवाल ना उठाइए भाई। किसी का कोई भी भक्त हो सकता है, किसी का कोई भी भक्त हो सकता है। भक्त नहीं है, ये मोदी के भक्त हैं। आप किसके भक्त? भक्त नहीं है, हम काम के भक्त हैं। काम के भक्त हैं। भगवान के भक्त नहीं। हमारे को जो काम, भगवान ऊपर है, हमारे पास कुछ नहीं है अभी। हम तो ये कह रहे हैं कि काम जो है वो देखो पहले। ये जुमले मत करो, 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे सरकार बना रहे हो आप। झूठ बोल के आ रहे हो, समझे। वहाँ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, औरतें बैठी हुई हैं, समझे। वहाँ जाके देख नहीं रहे हो आप लोग। यहाँ पर आके जो है कहिए, भारत को मेडल दिलाने वाली हमारी महिलाएं अपना शोषण करवा करके आज वो धरने पे बैठी हुई हैं। शर्म आती है ऐसे भाजपा के मंत्रियों पे जिनके ऊपर जो मोदी जी कार्रवाई नहीं कर रहे। ये भाजपा वाले यहाँ खड़े, क्या ये महिलाओं के साथ नहीं है? क्या ये नहीं है? इनके घर में महिलाएं नहीं है? हमारे घर में महिलाएं हैं। मैं पहलवान हूँ, लड़ो, कौन लड़ेगा पहलवान से? लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो यार गुरु। बताइए 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? मोदी का मुकाबला कौन करेगा? बताइए। कोई भी नहीं कर सकता मोदी का और योगी का मुकाबला, कोई भी नहीं है, ही नहीं कोई। जो मोदी ने आज देश के ऊपर पहुंचाया है, विदेशों में आज पहचान बनी है देश की। योगी के साथ ऐसा है जैसे गोली के साथ पिस्टल, और मोदी के साथ और पूरी तरीके से है। और जहाँ चाहेंगे ना वहाँ योगी और मोदी। योगी गोली पिस्टल की बात मत करो यार। बोलो क्या लग रहा है? 24 पता ही नहीं है। 24 पे मैं मंत्री बनूंगा, बस इतना पता है। आओ यार, इधर आओ। ये मंत्री, अरे अब शर्माने लगे। इधर आओ, मंत्री शपथ ले लो। शपथ, जैसे तुम हवा में मंत्री बन रहे हो, तुमको मैं ही शपथ दिलवा सकता हूँ। कोई भी नहीं आएगा, योगी और मोदी आएंगे 100%। किसी का बस की नहीं है कोई राम मंदिर बनवा दे। अच्छा, अभी राम मंदिर में है ये। बताइए क्या लगता है आपको? बीजेपी। आपको क्या? बीजेपी है जी, कहीं से कहीं तक हर जगह बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान मोदी आएगा। हाँ बोलिए। आपसे बात हो गई, बोलिए आप बोलिए। ना अभी आपसे बात हो गई। 10 सेकंड में एक बार ये सब लोग बोल रहे हैं। इतने आंकड़े में नहीं जाऊंगा, पब्लिक ओपिनियन में जा। आप बोलिए, आपसे हो गया। 2024 में जो है एक बार फिर से हमारे मोदी जी और योगी जी आएंगे, ये पक्का है। भारत माता की। बोलिए। अब इस समय बदलाव का आ गई है। अब हमें 2024 में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नेता कहाँ जाता है। हर आदमी अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है। आ गया। अब यहाँ से देखिए, जनता की बात हो गई। आ गया सूर्या भाई, आ गया। माफ कीजिए, जनता कहने लगती है ना विधायक जी कि हमसे बात कीजिए, तो करना पड़ता है। जेडीयू लव सिंह जेडीयू से हैं। नीतीश जी जो है वो पूरे घूम रहे हैं पूरे देश भर में। और अब ममता बनर्जी आगे आके फ्रंट फुट में बैटिंग कर दी है कि कांग्रेस को हम 200 सीटों में, जहाँ उनका ठीक ठाक जलवा है, वहाँ समर्थन दे देंगे। तो नीतीश कुमार पीछे हट नहीं जाएंगे? देखिए, मैं नीतीश कुमार का समर्थक हूँ, और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन से नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा है, आपने देखा होगा इस बात के परिवर्तन को। और नीतीश कुमार की काबिलियत है कि उन्होंने ममता बनर्जी से भी बात करी, और एक दिन में उन्होंने राहुल गांधी खड़गे से भी बात करी, और आम आदमी पार्टी के भी केजरीवाल साहब से बात की। और दोनों ने एक ही बात बोली कि समय की आवश्यकता है। और आज ये सच्चाई है, रोड पर कितना भी कोई चिल्ला कर बोल ले, अगर मोदी को हराना है तो सभी विपक्ष की पार्टियों को एक होना पड़ेगा। और एक उम्मीदवार के साथ अगर एक सामने खड़ा होगा तिवारी जी, तभी नीतीश फॉर्मूले पे काम होगा, तभी मोदी को प्रयास। ये नीतीश, ममता बनर्जी, अरविंद, अभी यहाँ से पढ़ूंगा। आ रहा हूँ।
देखिए, मुझे लगता है कि इस देश को एक पढ़े लिखे नेतृत्व की जरूरत है, एक ईमानदार व्यक्ति की। जनता जी इसको बोलना है, हाथ उठा दीजिएगा, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बोलिए, हाथ उठा दीजिएगा। आ रहा हूं। तिवारी जी, हमारी बात तो पूरी होने नहीं देते। आप पूरी जनता, अब जनता से ही विधायक बने हो कुलदीप भैया यार। पढ़े लिखे नेतृत्व की जरूरत है, एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो अरविंद केजरीवाल जी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज जो मोदी जी ने जो ये अनपढ़ प्रधानमंत्री के कारण इस देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे रेल बेच दी, सेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, देश का सब कुछ बेच दिया। वो नाली से गैस बनाने लगते हैं, वो कुछ भी करने लगते हैं, वो कहते हैं रडार काम नहीं करता बारिश में। ऐसे प्रधानमंत्री जो आज विदेशों में, विदेश के अंदर केवल और केवल हंसी का पात्र बन रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, जल्दी अरविंद जल्दी 30 सेकंड बदलने आए थे ना, ये देश नहीं लेंगे ऐसे लोगों को जो 10 कहते थे। ठीक है, आ रहा हूँ। गाड़ी नहीं, बंगला नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल राजनीति को बदलने आए, 171 करोड़ का घोटाला कर दिया शीश महल के नाम पे। आप बताइए, ये इस तरह के बदलाव लेके आए थे। फिर मैं नीतीश कुमार का जवाब देना चाहता हूँ, जो बिहार को नहीं जोड़ पाया, मजदूर बना दिया बिहार को। सबसे ज्यादा बिहार से मजदूर जाते हैं पूरे देश में। एक ही सवाल अखिलेश यादव का स्टैंड। आ रहा हूं। अरे बोलिए ना, इतना शांत रहेंगे तो फिर नहीं आऊंगा भाई दुबे जी। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा, इन जरूरी मुद्दों पर बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। बदलाव जनता चाहती है और बदलाव का बयार। अब जवाब दीजिए। 17 मेयर जीते हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी से पूछिए उनकी स्थिति क्या थी, कितनी जगह लूट कर। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं 2024 में अवसरवाद और परिवारवाद में पूर्व परास्त होगा, राष्ट्रवाद की विजय होगी। और दूसरी बात, महाराज मां ठगबंधन तो पहले भी बड़े हुए थे, भाई बहन की रस्ती हुई थी, भाई साइकिल पे चल गए थे, साइकिल के बाद साइकिल हाथी पे चढ़ गई थी, उसके बाद बहुत सारे इस प्रकार के अनाप शनाप हुए थे। लेकिन धरातल पे जनता फिर आपके पास, कांग्रेस आपके पास। देखिए, लोकल मुद्दे एकदम अलग हैं और बांग्लादेश जैसा हाल ना हो। फ्री के चक्कर में बांग्लादेश जैसा हाल होने वाला है। इसलिए भारत माता जो है, उसके लिए हम सब लोग को, आज सबसे ज़्यादा लोग फ्लाइट में चलते हैं। कैसे चलते हैं? लोग महंगाई की बात कर रहे हैं और लोग सारे फ्लाइट में चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये मोदी जी ने हर किसी के लिए वंदे भारत बनाई है। अलग अलग कोरोना काल के अंदर में देश के गरीब से गरीब व्यक्ति पर फ्री अनाज मोदी सरकार ने दिया। पूरे देश में कोरोना काल के अंदर लोग पैदल दिल्ली से गए, एक भी सवारी, इतने देश की सारी सवारी होते। बोलिए 24 की बात, ये कोरोना काल की 24 की बात। अब क्या? देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया, ना आपने किसानों का सम्मान करा, ना जवानों का सम्मान करा, ना खिलाड़ियों का सम्मान करा। जिनके साथ शोषण हुआ, एक क्रिमिनल जो टाटा के अंदर बंद था, जिसके ऊपर 38 केस है। एपी मलिक साहब, अब बताइए ये जो दावे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, इनका सबका कहना है कि 7 साल 8 साल 9 साल जो वक्त हो गया, इनको लग रहा है कि बस कर्नाटक की जीत के बाद से सब खत्म है और 24 में मोदी हारने वाले हैं, बीजेपी हारने वाले। नहीं, देखिए, कर्नाटक की जीत से विपक्ष को बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर भाजपा को हराना है उसके लिए विपक्ष को एक नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। धरातल पे जिस तरह से अलाइज अलग अलग हैं, सब अलाइज को जोड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस अगर नई रणनीति के साथ आती है तो कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है, दूर की कौड़ी है। लेकिन कुछ नुकसान हो सकता है। पॉलिटिकल पंडित भी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, बार बार कह। देखिए तिवारी जी, मैं फिर कह रहा हूं, अभी आपने देखा समाजवादी पार्टी के, आपने प्रवक्ता से पूछा था, वो क्या कह रहे थे कि वहां तो जी लूट थी। मतलब कर्नाटक के अंदर ईवीएम जो है वो सती सावित्री हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाके लूट मच गई। इसे कहते हैं मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। और मेरे एक बाबूजी हैं, उन्होंने कहा था कि डीडीए के अंदर भ्रष्टाचार है। तो मैं अपने बाबूजी को एक बात बताना चाहता हूँ कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत हैं, उनके अंडर में यह कार्यालय आता है। दूसरी चीज भैया, मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में वैक्सीन दी, कोरोना काल में राशन दिया, विश्व के पूरा देश देख रहा है। गोरखपुर के अंदर 3,63,000 वोट पड़ते हैं और पेटी में निकलते हैं 4 लाख। गलत। देखिए, यही तो रोना है। और आप देख लीजिए 2024 के अंदर विपक्ष इसी तरह रोएगा। आ रहा हूं, जनता भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ राम मंदिर के नाम पे
चुनाव लड़ती है, इनके पास यही एजेंडा है। हम ये कहना चाहते जनता कि अयोध्या में कौन कौन सा व्यक्ति है जो हर रोज अयोध्या जाकर के राम की पूजा करता है। मेरे घर में राम है, मेरे घर में सीता है, मैं उनकी पूजा कर लूं। मैंने पूरा अयोध्या घूम लिया, मैंने राम की पूजा कर ली। हमारे को अयोध्या अगले अपनी बात नहीं अभी आप जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे ना, भाई साहब को मत देखो, हमको देखो नहीं भाई साहब फिर चिल्लाने। अच्छा कोई बात नहीं, चिल्लाने भाई साहब कह रहे थे ना, वो कह रहा हूँ ये अपना कहना है, कह लो मालिक, भाई साहब को छोड़ दो, अपना कह। आप डिबेट कर रहे हो ना, अपना कह। तो अपना बोल रहा हूँ मैं। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन किया था, डिमोनेटाइजेशन आया था, नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा देखिए ऐसे पुलिस को बुला के लोगों को धमकवा रहे हैं, ऐसे काम होगा क्या? ये पुलिस वाले धमकाएंगे लोगों को ऐसे ऐसे? हाँ बोलिए ना, आप कुछ बोलना है। परमिशन है कुछ? अरे राहुल बात कीजिए इनसे, राहुल इनसे बात कीजिए, राहुल इनसे तो बात कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात। पुलिस को बुला के ये वर्दी वाले से किस प्रकार कोई बदतमीजी नहीं, बदतमीजी को बुला के धमकवा रहे हैं, बदतमीजी धमकवा रहे हैं, ऐसे काम चलेगा? ओपन डिबेट करने हैं तो प्रतिनिधि के नाते इनका काम है, इनका दायित्व बनता है कि लोगों को समझाए, ना कि उकसाने का काम करें। कोई उकसाने गलत बात आप भी मत बोलिए, गलत बात आप भी मत कराने की जरूरत है। आज दर्द हो रहा है। अरे आप जाति वाली जी, आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये बदतमीजी। ये जो भाजपा के लोगों ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया है ना, और आज लोकल में पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भाई लोगों की आवाज कैसे दबाओगे? लोग पूछ रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दो, हल्का जवाब तो ये देख लीजिए, ड्रामेबाजी का अति देख लीजिए कि ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस भेज दिया। मतलब अति देखिए, अति हर चीज की अति का होता है। और कहने का मतलब ये है कि 2024 में मोदी जी आएंगे, उस बात से दगदग हो रही है। चिंता नहीं करें। अच्छा ठीक है, ठीक। लंका लगने वाली है 2024 में, यही डर सता रहा है। चलिए ठीक है, से लिपटी हुई पार्टियां, ठीक है। देश की बेटियां धरने पे बैठी हैं। अरे आप किस किस का मुंह बंद करोगे? ये 2024 की बात देखिए, 2024 की बात जो, हाँ जल्दी जनता की बात। देश को बचाना है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो है आप अपने बच्चों का ख्याल रखो, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत खराब आ रहा है। और कम से कम मोदी को तो ना लाना। अरे यार ये डूब मरो, ये इस तरह के क्यों नारे लगाना भाई? ये नहीं, ये डूब मरो इस तरह की बात ठीक नहीं है। इस शब्द यही ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ये फिर वही वो कब्र खोदने, मोदी तेरी कब्र खुदे की कहने लगते हो आप लोग। हाँ नहीं, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे, अब किसी का नहीं सुनेंगे, आपका सुनेंगे आप। नहीं आप सब ठीक है, सबके साथ हैं। अब यहाँ मुझे मेरे सहयोगी सुरेंद्र और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए। बहुत हाँ कोई नहीं, ये लोग बीजेपी परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। आज बीजेपी का कौन सा है, जेटली हो, ये हो, किसके बच्चे सत्ता में? खत्म करिए भाई, खत्म करिए भाई, खत्म करिए। नमस्कार।